दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कैसे हम स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कर सकते हैं डिविडेंड के द्वारा। इसके लिए हम एक डिविडेंड यील्ड वो पोर्शन है, डिविडेंड प्रॉफिट का पोर्शन है जो कंपनीज आपको पे करती हैं डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में, बिना कोई शेयर बेचे। और ये रेगुलर पेमेंट करती हैं। हाँ, इनका परसेंटेज कम ज़्यादा होता है। कई कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं, कई कम करती हैं, और कई कंपनियां बिल्कुल भी डिविडेंड पे नहीं करती। तो इसे हम कैसे जान सकते हैं कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। वैसे तो वो कंपनीज़ बेस्ट हैं जो डिविडेंड भी पे करें और साथ में उन कंपनीज़ में ग्रोथ भी हो। हालांकि सरकारी कंपनीज़ जिनको कहते हैं पीएसयू कंपनीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं, क्योंकि सरकार को एक रेगुलर इनकम आती रहती है और सरकार भी चाहती है उनको डिविडेंड मिलता रहे। तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनीज़ सरकारी कंपनीज़ होती हैं। लेकिन अगर इनमें ग्रोथ देखी जाए तो जहाँ पे ग्रोथ इसमें कई बार नेग्लिजिबल होती है। अगर एक स्टॉक 10% डिविडेंड पे कर रहा है तो 10 साल के बाद भी उसमें ग्रोथ 1% या 2% ही होती है, जबकि अब और कंपनीज़ में ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। 10 पीरियड एक लंबा टाइम पीरियड है जिसमें कंपनी 1 लाख से 1 करोड़ से भी अब तक पहुंच जाती है। लेकिन पीएसयू कंपनीज़ में ये कम ही देखा गया है। तो इसलिए पीएसयू सरकारी कंपनीज़ को ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ होने के बजाय इसमें ग्रोथ तो नहीं होती, लेकिन इसमें डी ग्रोथ ज़रूर होती है। ये कंपनियां 10 साल के बाद और नीचे ज़रूर गिर जाती हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे कौन सी कंपनीज़ है जिसमें ग्रोथ भी हो और साथ में डिविडेंड भी हमें मिलता रहे। तो इसके लिए हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे टिकर टेप में। सर्च में हम डिविडेंड यील्ड टाइप करेंगे, डिविडेंड यील्ड ये है, इसको अप्लाई कर देंगे। लेकिन ये कितना होना चाहिए, एक मिनट, डिविडेंड ये डिविडेंड यील्ड कितना हो, ये एक्चुअली डिविडेंड तो जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ROCE से हम वो उन कंपनीज़ के बारे में हम जान सकते हैं जिनमें डिविडेंड के साथ ग्रोथ भी हो रही हो। तो हम इसमें ROCE टाइप कर देंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें 15% से ज़्यादा की ROCE हो वो कंपनीज़ हम सिलेक्ट करेंगे। तो 15 से ज़्यादा की ही चाहिए हमें। हाँ हाँ, 16 ठीक है। तो ये अप्लाई कर देंगे हम। अप्लाई कर दिए हमने। तो हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं? 727 स्टॉक्स हैं। अब अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखा है तो हम इसमें अप्लाई करें तो मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज सेफ रहेंगी इसके लिए। तो हमारे सामने आ गए अब 115 स्टॉक्स, ये हमारे सामने हैं। ये बेस्ट कंपनीज़ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें और ज़्यादा फ़िल्टर अप्लाई करें तो कैपिटलाइजेशन में लार्ज कैप कर दीजिए। लार्ज कैप
लार्ज कैपिटलाइजेशंस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ़ है।